गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था निबिड़तम संकुलन के बारे में, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। आज हम पढ़ेंगे रिक्तियां या वैक्यूम। रिक्तियां या वैक्यूम से हम ये समझते हैं कि रिक्ति मानी खालिस्तान। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्ति, तो रिक्ति मानी होता है खालिस्तान। जो ठोस क्रिस्टलों में जब निबिड़तम संकुलित संरचना पाई जाती है, तो उस निबिड़तम संकुलित संरचना में अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाला जो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, उस न्यूनतम रिक्त स्थान को ही रिक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ठोस क्रिस्टलों में निबिड़तम संकुलित संरचना में अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाला न्यूनतम रिक्त स्थान रिक्तियां या रिक्ति कहलाती है। इसमें क्या होगा कि जो अवयवी कण है, वो अवयवी कण बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम निबिड़तम संकुलित संरचना कहते हैं। और इस निबिड़तम संकुलित संरचना में अवयवी कणों के मध्य ये जो न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है, इसी न्यूनतम रिक्त स्थान को रिक्ति या रिक्तियां के नाम से जाना जाता है। तो ये जो न्यूनतम रिक्त स्थान है अवयवी कणों के मध्य है, इसे ही हम रिक्ति के नाम से जानते हैं। ये जो रिक्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरे प्रकार की जो रिक्ति होती है उसका नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। तो रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखो, चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इस रिक्ति का निर्माण 4 अवयवी कणों के, जो 4 अवयवी कण हैं, उस 4 अवयवी कणों के स्पर्श से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। जब 4 अवयवी कण आपस में स्पर्श करेंगे तो इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। ऐसे यहाँ बताते हैं अपन 4 अवयवी कण, ये माना कि कोई पहला अवयवी कण है, ये माना कि दूसरा अवयवी कण है, ये माना कि कोई तीसरा अवयवी कण है, और ये माना कि कोई चौथा अवयवी कण है। जब 4 अवयवी कण 1, 2, 3 और 1 आपका ये जो बिंदुवत है, जब 4 अवयवी कण आपस में स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने पर ये जो रिक्ति बनती है, इस रिक्ति को ही चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो ये जो रिक्ति बनेगी, इस रिक्ति में ये जो रिक्ति बनेगी, इसी रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तीसरी बात, ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति है, इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति है, इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय प्रकार की होती है, जिसको हम इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो होती है चतुष्फलकीय। चौथी बात, इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़तम संकुलित
या संकुलन में ही इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। तो ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति है इसका निर्माण HCP षटकोणीय निबिड़तम संकुलन में इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। तो देखो चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में हमने क्या क्या जाना। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कब होगा, जब चार अवयवी कण आपस में स्पर्श करते हैं। जब चार अवयवी कण आपस में स्पर्श करेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। कैसे? इस प्रकार से। दूसरी बात, इस प्रकार की रिक्ति की ज्यामिति कैसी चतुष्फलकीय होती है, जिसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तीसरा, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़तम संकुलन में ही इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। तो ये पहले प्रकार की रिक्ति है जिसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की रिक्ति का बारे में। दूसरे प्रकार की रिक्ति है अष्टफलकीय रिक्ति। तो दूसरे प्रकार की रिक्ति है अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखो अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में क्या क्या पढ़ना है। पहली बार, इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण कब होगा, जब छह अवयवी कण आपस में स्पर्श करते हैं। अष्टमानी 8 में समझ लेना। अष्टमानी यहाँ अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, लेकिन इस रिक्ति का निर्माण छह अवयवी कणों के स्पर्श से होता है। जब छह अवयवी कण आपस में स्पर्श करेंगे तो इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण हो जाता है। कैसे? देखिए इसमें ये मानो कि कोई पहला अवयवी कण है, ये मानो कि दूसरा अवयवी कण है, ये माना कि कोई तीसरा अवयवी कण है। अब देखिए इसमें 3 तो आप इस प्रकार बनाएंगे, 3 बनेगा आपका डॉटेड लाइन के द्वारा। ये माना कि कोई चौथा अवयवी कण है, ये चौथा अवयवी कण हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये चौथा अवयवी कण हो जाएगा। ये माना कि कोई 5वां अवयवी कण है, तो ये माना कि 5वां अवयवी कण है और इन दोनों को स्पर्श करता हुआ ये माना कि कोई आपका 6वां अवयवी कण है। तो इस प्रकार से 6 अवयवी कणों के स्पर्श से देखो ये जो मध्य में जो रिक्ति बनेगी, इस मध्य में जो रिक्ति बनती है इसी रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति के नाम से जाना जाता है। तो 6 अवयवी कणों के स्पर्श से निर्मित रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। इसकी ज्यामिति वही सेम जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति की ज्यामिति थी चतुष्फलकीय, और अष्टफलकीय रिक्ति की ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। तो ये जो ज्यामिति है इसकी अष्टफलकीय प्रकार की होती है, जिसको हम इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो अष्टफलकीय ज्यामिति है इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ज्यामिति अष्टफलकीय ज्यामिति कहलाती है। जैसे चतुष्फलकीय रिक्तियां HCP प्रकार की व्यवस्था में निर्मित होती है, ठीक उसी प्रकार अष्टफलकीय जो रिक्तियां हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनीय निबिड़तम संकुलन। तो इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण घनीय निबिड़तम संकुलन के दौरान उत्पन्न होती है। अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में आपने क्या पढ़ा? पहली बार एक तो ये 6 अवयवी कणों के स्पर्श से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। 6 बनेंगे आप इस प्रकार से। ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। और ये कब बनेगी? CCP प्रकार की व्यवस्था में इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। अब देखिए आगे
यदि किसी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, हम सब जानते हैं अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण यहाँ पे होते हैं अणु, परमाणु या आयन। यदि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कैपिटल N हो, जैसे सरल घनीय एकक कोशिका में पढ़ा था, अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, फलक केंद्रित में 4 होती है, अंतः केंद्रित में 2 होती है, अंतः केंद्रित में भी 2 होती है। तो यदि एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कैपिटल N हो तो उस एकक कोशिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, तो उस एकक कोशिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कैपिटल N होगी। मतलब जैसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, तो उस अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 2 होगी। दूसरी बात, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उनकी संख्या 2n होती है। जैसे यहाँ यदि अष्टफलकीय रिक्तियां 2 है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां मिलेंगी आपकी 2 को गुणा कर दो 4, और उस एकक कोशिका में कुल रिक्तियों की संख्या, तो वो जो आपकी एकक कोशिका है उस एकक कोशिका में कुल रिक्तियों की संख्या 3n होती है। तो यदि अवयवी कणों की संख्या कैपिटल N हो तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कैपिटल N, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n और कुल रिक्तियों की संख्या 3n। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे देखें आप, जैसे हम जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका में, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो अवयवी कणों की संख्या हम जानते हैं कितनी होती है 4। क्यों? तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, पढ़ चुके हम लोग। तो बताइए इसमें अष्टफलकीय रिक्तियां, तो इसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उनकी संख्या भी कितनी होगी 4। चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 को 2 से गुणा कर लीजिए, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपके यहाँ पे 8। कुल रिक्तियां, तो यहाँ 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 12। इस प्रकार से हम रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। तो संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता क्या होती है, ध्यान समझिए आप। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। किसी ठोस क्रिस्टल में
कोई भी आपका एक ठोस क्रिस्टल है, तो किसी ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, मान लीजिए कोई ठोस क्रिस्टल है, उसमें अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन है, उस कुल आयतन को ही उस ठोस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहते हैं। तो किसी ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, तो अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा गया जो कुल आयतन है, उस कुल आयतन को ही हम संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता के नाम से जानते हैं। ये जो संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता होती है, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला बराबर अवयवी कणों के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन, संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन इंटू 100। मतलब जो घेरा गया कुल आयतन तो है, लेकिन वो एक ठोस क्रिस्टल की तुलना में कितना है, तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन संपूर्ण ठोस क्रिस्टल का आयतन इंटू 100। ये संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फलक केंद्रित घनीय निकटतम संकुलन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FCC, बताइए कल आपको। FCC मानी फेस सेंट्रल क्यूबिक। FCC में अवयवी कणों की उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स दिया गया है उसमें आपको कमेंट्स करना है। जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपका जो आंसर है उस आंसर के साथ आपको अपना नाम लिखना है। नाम प्लस सेक्शन बायो है, मैथ है, तो वो आपको लिखना है ताकि हमें पता चले कि किसका कमेंट्स आया है। थैंक यू।